हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई अध्ययन। मैं सुमित गोयल आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगा करंट अफेयर्स 16 और 17 जून की। तो आइए शुरू करते हैं। वैश्विक पवन दिवस यानी कि ग्लोबल वाइंड डे कब मनाया गया? तो ये ग्लोबल विंड डे कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया 15 जून को। और अगर हम बात करें ग्लोबल विंड डे की, तो दोस्तों इस दिन का उद्देश्य होता है लोगों को पवन ऊर्जा, इसके उपयोग, इसकी शक्ति और तथा दुनिया को बदलने की इसकी संभावनाओं के बारे में जागरूक करना। तो कब मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे? ये मनाया जाता है 15 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? ये भी 15 जून को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें इस दिन की, तो दोस्तों इस बार की इसकी 2020 की थीम थी प्लांटिंग अ सीड फॉर चेंज। तो क्या थी दोस्तों 2020 की वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे की थीम? प्लांटिंग अ सीड फॉर चेंज। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस दिवस अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम संघ ने इस दिन की शुरुआत की थी। यह दिवस लोगों को जागरूक करने तथा बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और पीड़ा के खिलाफ आवाज उठाने को प्रेरित करता है। और थीम की हम इसकी बात पहले ही कर चुके हैं, प्लांटिंग अ सीड फॉर चेंज। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए वहां के मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम को कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित कर दिया गया? तो ये कौन से राज्य ने किया है दोस्तों? ये किया है दिल्ली ने। दिल्ली सरकार ने वहां के जितने भी मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम हैं उन्हें कोविड-19 नर्सिंग होम घोषित कर दिया गया है। हालांकि इनमें नाक कान गले के कुछ जो स्पेशलिटी अस्पताल हैं उन्हें इससे अलग किया गया है। किस राज्य सरकार ने लाख की खेती लैक कल्टीवेशन को कृषि गतिविधि का दर्जा देने का फैसला किया है? तो ये कौन से राज्य ने किया है दोस्तों? आप देख सकते हैं ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और अगर हम बात करें दोस्तों लाख की, तो ये एक प्रकार की राल यानी कि मटेरियल होता है जो कि एक कीड़े से निकलता है। और इसका प्रयोग दोस्तों ज्वेलरी के आइटम, कॉस्मेटिक आइटम, स्याही, सीमेंट तथा बहुत सी फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। और दोस्तों अगर हम बात करें कीड़े की, तो इस कीड़े का नाम होता है केरिया लाका। यहां पर आप देख सकते हैं इसका नाम होता है केरिया लाका। इस कीड़े से दोस्तों ये लाख निकलता है और अब इसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी का दर्जा दे दिया गया। इससे क्या फायदा होगा दोस्तों? इससे जो ये लैक की खेती करने वाले आदिवासी या किसान हैं वह भी अब बैंक से लोन ले सकते हैं। और ये कीड़ा दोस्तों मेनली कुसुम, पलाश या बेर के पेड़ों पर ही पाया जाता है। वैसे तो ये 48 अलग अलग पेड़ों पर पाया जाता है, पर जो मेनली 3 पेड़ हैं वो यही तीनों हैं, कुसुम, पलाश और बेर का पेड़। इन तीनों पर ये लाख का कीड़ा पाया जाता है। किस केंद्र शासित प्रदेश ने नई मीडिया नीति बनाई है जिसका हाल ही में विरोध किया जा रहा है? तो ये किस राज्य ने बनाई है दोस्तों? ये बनाई है जम्मू एंड कश्मीर ने। जम्मू एंड कश्मीर ने दोस्तों अभी हाल ही में नई मीडिया नीति बनाई है जिसके तहत सरकारी विज्ञापन देने से पहले अखबार के प्रकाशकों, संपादकों तथा अन्य प्रमुख स्टाफ के लिए उनकी पृष्ठभूमि की जांच करना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आप कोई भी सरकारी विज्ञापन छपता है तो उससे पहले उस अखबार के संपादकों और जो भी स्टाफ वगैरह है उनके बारे में जांच की जाएगी, तभी कोई सरकारी विज्ञापन उस मीडिया को दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से जुड़ी किस संगठन ने खुद को पूरी तरह से यानी अपने ऑफिशियल वर्क को पूरी तरह से डिजिटल कर लिया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? ये किया है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और आज के दिन का मेरा दोस्तों आपसे पहला सवाल है, आपको बताना है कि हमारे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये घर घर निगरानी नाम से दोस्तों मोबाइल ऐप कौन सी राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? ये किया है पंजाब सरकार ने। और अगर हम बात करें तो दोस्तों इस ऐप की, तो इसका उद्देश्य है दोस्तों कोविड-19 के सामाजिक फैलाव को रोकना। और इसी जो ये कोविड-19 का फैलाव आजकल हो रहा है बहुत तेजी से, इसे ही रोकने के लिए ये घर घर निगरानी नामक का एक नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है पंजाब सरकार ने।
हाल ही में बसंत राय जी का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो ये किस खेल से संबंधित थे दोस्तों? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी या भाला फेंक? तो ये थे दोस्तों क्रिकेट से संबंधित थे। आप अपनी स्क्रीन पर इनका फोटो भी देख सकते हैं। और दोस्तों ये 100 वर्ष के थे और ये भारत के सबसे वृद्ध प्रथम श्रेणी क्रिकेटर थे जिनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया। हाल ही में किसने इम्तियाजुर रहमान को नया सीईओ नियुक्त किया है? तो ये कौन सी कंपनी ने किया है दोस्तों? ये किया है यूटीआई म्यूचुअल फंड्स ने। यूटीआई म्यूचुअल फंड्स ने इम्तियाजुर रहमान को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। और अगर हम बात करें दोस्तों यूटीआई म्यूचुअल फंड्स की, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में किस अभिनेता ने आत्महत्या कर ली? तो अभी आपको पता होगा दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत ने अभी हाल ही में 14 जून को अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये इनका फोटो है दोस्तों। और दोस्तों माना जाता है कि ये 6 महीने से बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थे। हालांकि एग्जाम में इनकी पहली मूवी पूछे जाने के भी चांस हैं। तो इनकी पहली मूवी थी दोस्तों काय पोछे। हाल ही में एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? ये क्या है? फैजाद भरूचा को। फैजाद भरूचा हैं जो वो एचडीएफसी बैंक के नए कार्यकारी निदेशक होंगे। और अगर हम बात करें दोस्तों एचडीएफसी बैंक की, तो इसके सीईओ हैं आदित्य पुरी, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। 1994 में अगस्त 1994 में एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। और बहुत से एग्जाम में दोस्तों बैंक की टैगलाइन भी पूछ लेते हैं। तो एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, यानी कि हम आपकी दुनिया समझते हैं। हाल ही में आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है? तो ये किस राज्य में निवेश करेंगे दोस्तों? ये करेंगे दोस्तों ओडिशा में। और अगर हम बात करें दोस्तों ओडिशा की, तो ओडिशा में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क, और एक और नेशनल पार्क है सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। ये दोनों नेशनल पार्क दोस्तों बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है हीराकुंड बांध का, कि हीराकुंड बांध कौन सी नदी पे है? तो ये कौन सी नदी पे है दोस्तों? ये है महानदी रिवर पे। महानदी रिवर पे है आपका दोस्तों हीराकुंड बांध। हाल ही में किस राज्य ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलकर पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर दिया है? तो ये कौन से राज्य ने कर दिया है दोस्तों? ये किया है महाराष्ट्र ने। और आज के दिन का दोस्तों मेरा आपसे दूसरा सवाल है, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? और आपको इस सवाल का आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना होगा। पहला सवाल था सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन है, और दूसरा सवाल है महाराष्ट्र के गवर्नर यानी कि राज्यपाल कौन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो ये कौन से राज्य ने दिया है दोस्तों? ये दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश की सरकार ने जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया है। और दोस्तों अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। साथ ही कुछ और नेशनल पार्क भी हैं जैसे कि कान्हा नेशनल पार्क और माधव नेशनल पार्क। आपको मैं बता दूं दोस्तों एग्जाम्स में बहुत ये जो नेशनल पार्क होते हैं ये बहुत ही पूछे जाते हैं। एटलीस्ट हर एक एग्जाम में एक नेशनल पार्क जरूर ही पूछा जाता है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। किसने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? क्या ये इसरो ने किया है, CSIR ने किया है, ADB ने किया है या फिर DRDO ने किया है? तो ये किया है दोस्तों CSIR ने। अगर हम बात करें CSIR की तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और दोस्तों इस आरोग्य पथ पोर्टल का उद्देश्य होगा वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता कराना तथा यह पोर्टल आरोग्य निर्माताओं और आरोग्य की जो आपूर्ति करते हैं आपूर्तिकर्ताओं तथा ग्राहकों की मदद करेगा। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल नई करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।